नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है माँ का बेटा, बहन का भाई, तो पत्नी का क्या। जिस घर में पत्नी आखिरी नंबर पर होती है। कहने को तो ससुराल में बहू का सब कुछ होता है, घर भी, रिश्ते भी, जिम्मेदारियाँ भी। लेकिन सच्चाई ये है कि बहू का अपना कुछ भी नहीं होता, ना उसका समय, ना उसकी पसंद, और कई बार उसका पति भी पूरा उसका नहीं होता है। माँ कहती है मेरा बेटा है, सिर्फ मेरे लिए जिए। बहन कहती है मेरा भाई है, हर वक्त मेरा साथ दे। लेकिन जब पत्नी कहे मेरा पति है, मेरा होकर रहे, तो समाज उंगली उठाकर कहता है बहू बहुत जिद्दी है। सवाल बस इतना है, पत्नी की चाहत गलत क्यों। किरदार परिचय। आरती एक साधारण लड़की जिसने शादी को अपना सब कुछ मान लिया। अमन माँ बहन पत्नी के बीच फंसा एक अच्छा लेकिन कमजोर पति। शारदा देवी अमन की माँ, जिसे लगता है बेटा सिर्फ उसी को ही है। नेहा अमन की बहन, जो भाई पर पूरा हक जताती है। शादी के बाद की पहली सुबह, सुबह का समय, रसोई में चाय की खुशबू। आरती चुपचाप चाय बना रही है, हाथ कांप रहे हैं, दिल में डर। पहला दिन है, कोई गलती ना हो जाए। तभी पीछे से आवाज़ आती है, शारदा देवी, अमन को अदरक ज़्यादा पसंद है। तुमसे पहले मैं 28 साल उसके लिए चाय बना रही हूँ। आरती हल्की मुस्कान के साथ पलटती है। आरती जी माँ जी, धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। सीखना ही तो मेरी जिंदगी बन गई है। कब जीना आएगा कोई नहीं बताता, तो बहू है इसलिए चुप रहना उसकी फितरत बना दी गई। लेकिन वो पत्नी है, ये बात हर रोज़ भुला दी गई। आरती बिस्तर पर बैठी अमन का इंतजार कर रही है। घड़ी बार बार देखती है। अमन आता है थका हुआ। आरती अमन, आज पूरा दिन तुमसे बात भी नहीं हो पाई। अमन माँ को डॉक्टर के पास ले गया था, फिर नेहा को मार्केट छोड़ना पड़ा। तुम समझती हो ना। आरती चुप हो जाती है, फिर बहुत हिम्मत करके बोलती है, आरती मैं समझती हूँ, बस कभी कभी समझी जाना भी चाहती हूँ। अमन चुप। उस चुप्पी में आरती का दिल जोर से टूटता है। माँ का अधिकार फर्ज कहलाता है, बहन की उम्मीद प्यार, लेकिन पत्नी का हक उसे जिद कहा जाता है। आरती नाश्ता लगाती है। अमन ऑफिस जाने की तैयारी है। तभी नेहा फ़ोन पर आती है। नेहा शिकायत भरे लहजे में, भैया शादी के बाद तो आप बदल ही गए, अब आपको अपनी बहन की याद ही नहीं आती। अमन घबराकर इधर उधर देखता है। अमन ऐसा नहीं है नेहा, बस थोड़ा बिजी रहता हूँ। आरती सब सुन रही है, लेकिन कुछ नहीं कहती। मन में अगर बोलूँगी तो कहा जाएगा बहू भाई बहन में दरार डाल रही है। धीमी आवाज़ में वो हर रिश्ता निभा रही थी, बस अपना रिश्ता मांग बैठी। बहन का जहर। शाम को नेहा घर आती है। नेहा सीधे आरती से, भाभी भैया पहले हर बात मुझसे शेयर करते थे, अब तो आप ही सब कुछ हो गई हैं। आरती सकपका जाती है। आरती नेहा ऐसा कुछ नहीं है, आप उसकी बहन हैं। नेहा हाँ बहन हूँ, पर लगता है अब मैं दूसरे नंबर पर हूँ। ये सब आरती के दिल में कांटे की तरह चुभते हैं। माँ का अधिकार। रात का समय। शारदा देवी अमन को अपने कमरे में बुलाती है। शारदा देवी अमन, शादी के बाद बेटा बदल जाता है, आज पता चला। अमन माँ मैं वही हूँ। शारदा देवी रोकते हुए, नहीं, अब तुम्हारी दुनिया सिर्फ पत्नी बन गई। उसी वक्त आरती दरवाजे पर खड़ी है। उसने कुछ नहीं सुना था, लेकिन ये लाइट उसने सुन ली। चुभने वाली सच्चाई, जिस घर में बहू आए वहाँ उससे माँ बनने की उम्मीद होती है, लेकिन पत्नी का हक उसे मांगना पड़ता है। आरती का अकेलापन। कमरे में आरती अकेली बैठी है। आरती खुद से, क्या पति पर हक मांगना गुनाह है, या मैं सिर्फ निभाने के लिए आई हूँ। आंसू तकिए में भीग जाते हैं। रात का सन्नाटा, घड़ी की टिक टिक। आरती बिस्तर के एक कोने में बैठी है। अमन मोबाइल देख रहा है। बहुत देर बाद आरती बोलती है। आरती भरे गले से, अमन
एक बात पूछूं? अमन, हाँ बोलो। आरती, अगर माँ कहे मेरे साथ रहो, बहन कहे मेरे साथ दो, और पत्नी कहे मेरे पास बैठो, तो तुम किसे चुनोगे? अमन चुप हो जाता है। कमरे में सन्नाटा भर जाता है। धीमी कांपती आवाज। वो सवाल नहीं था, वो पत्नी का आखिरी डर था, सच्चाई का सामना। अमन, आरती, तुम जानती हो माँ मेरे लिए सब कुछ है। आरती हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाती है। आरती, और मैं? अमन जवाब नहीं दे पाता। आरती का फूटना। आरती रोते हुए, मैं तुम्हें माँ से अलग नहीं करना चाहती। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि इस घर में क्या मैं सिर्फ निभाने आई हूँ? अमन पहली बार घबरा जाता है। माँ बेटे को जन्म देती है, बहन उसके साथ बचपन की साथी होती है, लेकिन पत्नी उसके हर कल की जिम्मेदारी होती है। फिर भी वो सबसे ज़्यादा अकेली होती है। आरती का सवाल समझ से। आरती, जब सबका हक सही है तो पत्नी का हक जीत क्यों कहलाता है? ये सवाल अमन के दिल में उतर जाता है। माँ का हक सम्मान है, बहन का हक अपनापन, और पत्नी का हक बदनामी। अमन की पहली जागृति। अमन खुद से, मैं सबके बनते बनते कहीं अपनी पत्नी को खो तो नहीं रहा हूँ? उसकी आंखें भर जाती हैं। सुबह का सीन, घर में अजीब सी खामोशी। अमन नाश्ते की टेबल पर बैठा है। आरती चुपचाप चाय रखती है। अमन पहली बार उसे रोकता है। अमन, आरती बैठो, आज मुझे कुछ कहना है। शारदा देवी और नेहा भी आ जाती हैं। सच का सामना। अमन शांत थी लेकिन दृढ़ आवाज में, माँ, नेहा, आप दोनों मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। शारदा देवी मुस्कुराने लगती है, लेकिन अमन आगे बोलता है। अमन, लेकिन आरती मेरी पत्नी है, उसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। कमरे में सन्नाटा सा छा जाता है। माँ का बदलता स्वर। शारदा देवी धीरे, तो अब माँ पीछे हो गई? अमन, नहीं माँ, आप जड़ हैं और आरती मेरी जिंदगी की शाखा। ये बात आरती देवी के दिल में उतर जाती है। नेहा की चुप्पी। नेहा सिर झुका लेती है। नेहा धीरे, शायद मैंने भाई बांटना नहीं सीखा। रिश्ते तब टूटते हैं जब हक छीने जाते हैं, और रिश्ते तब बसते हैं जब हक माने जाते हैं। आरती की आंखों में सुकून, आरती की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आज वो दर्द नहीं, सुकून के हैं। आरती धीरे से, मैं अलग नहीं चाहती थी, मैं बस अपनी जगह चाहती थी। पत्नी का प्यार जीत नहीं होता, वो सिर्फ ये चाहती है कि जिसे उसने अपना सब कुछ माना वो उसे भी अपना माने। अगर पत्नी अपने पति पर हक नहीं जता सकती तो शादी सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती है।